ये काम कि जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पे छोड़ देना, बुजुर्गों और पीरों के नाम पे छोड़ देना, उनसे कोई काम नहीं लेना, हिंदुस्तान में भी होता रहा, होता है। हिंदू भी ये काम करते हैं, नाम निहाद शिनाख्ती कार्ड के मुसलमान भी यही काम करते हैं। इससे कोई बंदा मुसलमान तो नहीं रहता। जानवरों को, बैल गाय बकरों को बुजुर्गों के नाम कर दिया, अब उनसे कोई खिदमत लेना हराम समझा जाता है क्योंकि ये उनके नाम हो गए। यही जाहिलियत के तरीके अरबों के अंदर थे और कुरान करीम अरबों की इस शिरक को तफसील से बयान करता है। और आज का नाम निहाद मुसलमान जो हकीकत में मुशरिक है, वो यही काम करके अपने आप को आशिक रसूल कहता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये उलमा की भी बहुत बड़ी मुदाहनत है, वो शिरक की तफसीलात को आवाम के सामने नहीं रखते। क्यों? वो कहते हैं आवाम नाराज़ हो जाती है, भले जाए जहन्नम में लेकिन हमसे नाराज़ ना हो, हमारा चंदा बंद ना हो और हमारी पीरी मुरीदी ख़राब ना हो, ईज़ा रसानी ना हो, बस नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी ये अल्लाह ताला कहते हैं ये मैंने नहीं बनाए, ये जानवर बहीरा वसीला हाम, ये मैंने कोई ख़ास इस्तिलाहात देके मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिए कि तुम बुज़ुर्गों के नाम करके इनको अपने ऊपर हराम समझो, इनका दूध पीना, इनका गोश्त खाना, इनसे बोझ बर्दारी का काम लेना तुम हराम समझो। ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई हुर्मतें हैं, इन हुर्मतों को ख़त्म कर दो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, ये जानवर तुम्हारे लिए हलाल हैं, अपनी तहरीमात उठा दो। किसी को हराम करना हलाल करना ये अल्लाह की ताकत है और तुमने अपने हाथ में ले लिया ये काम। ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। वो तय्यिबात, वो पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, जैसे बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम, ये हराम ना करो। अब ये देखो, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम समझना कुफर है, हराम करदा चीज़ों को हलाल समझना कुफर है। हराम को हलाल समझना कुफर है, हलाल को हराम समझना कुफर है। और ये सारी बातें मैं कुर्बानी के हवाले से कर रहा हूँ। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के नाम देना ये हलाल है, गैरुल्लाह के नाम देना ये हराम है। अब गैरुल्लाह के नाम पे हराम को हलाल समझना ये कुफर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। तहलील और तहरीम के साथ साथ ही ये इसी के अंदर दाखिल हो जाती है नियाज़ात, नज़र नियाज। ठीक है जी। नज़र अल्लाह ते नियाज हुसैन, खालिस शिरक। नज़र भी वही, नियाज भी वही। अरबी में नज़र कह देते हैं, उर्दू में नियाज कह देते हैं, मन्नत कह देते हैं। नज़र, नियाज, मन्नत, मनोदी। नज़र अल्लाह ते नियाज हुसैन, ये मुशरिकाना अकीदा और मुशरिकाना अमल है। नज़र किसे कहते हैं? एक चीज़ आप पर लाजिम नहीं, आप अल्लाह के लिए उसको अपने ऊपर लाजिम समझ लें, ये नज़र है। अच्छा जी, मैं 2 रकात नफल नमाज पढ़ूँगा, लाजिम कर ली, ये नज़र है। मैं अल्लाह के रास्ते में बकरा दूंगा, बकरा देना लाजिम नहीं है, ये नज़र है। ठीक है। और नज़र मुतलक भी होती है, कंडीशनल, अनकंडीशनल भी होती है, मुअल्लक भी होती है, कंडीशनल भी होती है। आपने कहा अगर अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा दे दे तो अल्लाह के रास्ते में मैं इतनी करेंसी दे दूंगा, ये कंडीशनल नज़र है। ऐसी नज़र मानना मुनासिब नहीं, लेकिन जिससे ये नज़र मान ली उसको पूरा करना वाजिब है। और एक है अनकंडीशनल नज़र, वो मुस्तहब है कि आप कहते हैं मैं हर महीने हर हफ्ते अल्लाह को खुश करने के लिए इतने पैसे, इतने बकरे, इतने जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता रहूँगा, कोई कंडीशन नहीं, विद नो कंडीशन, अनकंडीशनल, ये भी नज़र है। अब ये सिर्फ अल्लाह के नाम पे होगी। ये समझाने का मकसद यहाँ है, ये चीज़ें अल्लाह के नाम पे हैं। अल्लाह के नाम पे नियाज, नज़र, मन्नत, मनौती, ये तौहीद की शान और शौकत का इजहार है। अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके अलावा किसी और के नाम पे नज़र दी जाए? अल्लाह खुद इस बारे में, अल्लाह ताला ने इतने जलाल का मुजाहरा किया, इतनी गैरत का मुजाहरा किया। सूरह माइदा को देखें। आपने मुशरिकीन के शिरक को अगर तफसील से पढ़ना हो ना, सूरह माइदा अनआम ज़रूर पढ़िएगा, नज़र, नियाज, मन्नत, मनौती के हवाले से समझ आ जाएगी आपको। ये मौलवी नहीं बताएंगे आपको, जो सहीउल अकीदा मौलवी है ना, उनमें से भी 90% नहीं बताएंगे, कम से कम 50% नहीं बताएंगे। फ़ज़ाइल पे रहेंगे माशाअल्लाह, इस्तिंजा के ढीले के मसाइल बयान करेंगे माशाअल्लाह, या ज़्यादा थोड़े से अपग्रेड हुए
तो आपके सामने ज़रा आजकल जो मईशत की जदीद शक्लें वो बयान करेंगे। ना 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 ना, वो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम नियाज देना, नजर अल्लाह ते नियाज हुसैन की हिस्सियत क्या है, कब्रों पर चढ़ावों की हिस्सियत क्या है, हराम की वो इसको छेड़ें, वो इसको फिरकावारियत के खाते में डाल देते। पूछेगा ऐसे मुदाहिन मौलवियों से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कि कौम की अकीदों की बर्बादी हो रही है और ये इस्तिंजा और ढीले के मसाइल में फंसे हुए हैं, आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो नजर है ना, इसके पीछे भी अकीदा कार फरमा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह हलाल और हराम है, इसके पीछे भी अकीदा कार फरमा होता है। खैर मैं नोट कर लूं फिर बता देता हूं। हलाल हराम के पीछे भी अकीदा कार फरमा होता है। जो सिर्फ अल्लाह के जो अल्लाह के हलाल को हलाल समझे, जो अल्लाह के हराम को हराम समझे, उसका अकीदा यही होता है कि हलाल और हराम की ताकत सिर्फ एक अल्लाह के पास है। और जो हलाल को हराम कर देता है, दरअसल उसका अकीदा होता है कि मैंने ये हलाल चीज़ अपने ऊपर हराम कर दी है, इससे बुजुर्ग खुश हो जाएंगे। वही बहीरा वसीला हमने ये हलाल चीज़ें बुजुर्गों के नाम करके इनका इस्तेमाल अपने ऊपर हराम कर दिया, अब ये बुजुर्ग खुश हो जाएंगे। हम ये जो हराम कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को पता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हलाल हराम के पीछे भी अकीदा कार फरमा होता है, नजर नियाज के पीछे भी अकीदा कार फरमा होता है। चलो हलाल हराम पे चंद मिसालें आपको दे दूं। एक तो मैंने आपको कुरान करीम से दे दी, जो अल्लाह ताला ने खुद ही दे दी हैं, कि वो हलाल को हराम समझते थे। बहीरा वसीला ये हलाल था, उन्होंने हराम समझ ली। और भी बहुत कुछ है, अगर इसको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में ले लें वन बाई वन। मुशरिकीन क्या करते थे, जानवर जो हलाल हैं बुज़ुर्गों के नाम देके अपने ऊपर उनका इस्तेमाल, उनका दूध, उनका गोश्त, उन पर बोझ, उनसे फ़ायदा लेना हराम समझते थे। खेतियाँ अल्लाह ताला ने दी, बुज़ुर्गों के नाम खेतियों को लगा के, गल्लों को लगा के उनका इस्तेमाल अपने ऊपर हराम समझते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिन जानवरों को वो गैरुल्लाह के नाम कर देते थे, अगर उनको ज़बह करने की नौबत आती तो उस पर वो अल्लाह का नाम भी नहीं लेते थे। और फिर बाज़ जानवर, उनके पेट से अगर जिंदा बच्चा बरामद हो जाए, वो कहते थे सिर्फ मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है। अपनी तरफ से तहलील और तहरीम के कवायद उन्होंने बनाए हुए थे। और अगर जानवर के पेट से मुर्दा बच्चा निकल आए, कहते अब औरत और मर्द दोनों के लिए हलाल है, हालांकि मुर्दा बच्चा तो दोनों के लिए हराम है। ठीक है। इसी तरह यहूद ने ऊँट के गोश्त को अपने ऊपर हराम किया हुआ था। यह हलाल और हराम की हसासियत की अकीदे की हसासियत इतनी ज़्यादा है कि आप सूरह तहरीम पढ़ लें। वो शहद का वाक़या है ना, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर बताई गई कि आपके मुंह से हमक आ रही है ज़रा, और आपने अंदाज़ा लगाया कि मैंने शहद पी थी और शहद के अंदर ये हमक आई होगी, आइंदा मैं शहद नहीं पीऊँगा। हालांकि आपने उसको अपने ऊपर हराम नहीं किया था, आपने शहद पीना हराम नहीं किया था अपने ऊपर, लेकिन आपने ही कहा था कसम खा के आइंदा मैं शहद नहीं पीऊँगा। अल्लाह ताला को इतना जलाल आया, अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी है, आपने ऊपर उसको अपने हराम क्यों कर दिया? यानी हराम को उसलूब इख्तियार किया। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने न गुनाह कबीरा किया न गुनाह सगीरा किया। जैसे आजकल एहतियात के तौर पर डॉक्टर मना कर देते हैं आपने ये चीज़ नहीं खानी। नबी अलैहिस्सलाम को बदबू से बड़ी नफ़रत थी, जो उसके अंदर ज़रा स्मेल आ गई, हमक आ गई, तो आपने कहा बस आइंदा मैं शहद नहीं पीऊँगा, और कसम भी खा ली। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद नहीं आई, क्यों? अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को पता है कि फिर उम्मती भी नबी की तकलीद में अल्लाह की हलाल करदा चीज़, वो भी शहद जैसी चीज़, उम्मती भी अपने नबी की तकलीद में अपने ऊपर हराम समझ लेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि उम्मत लुढ़क सकती थी,
और अक़ीदे की हसासियत बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने फ़ौरन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे आगाह किया, चौकन्ना किया, और अल्लाह ताला के नबी ने बाकायदा कसम का कफ़ारा अदा किया और शहद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यहाँ सिर्फ इतना बताना है, ये तहरीमातुल्लाह का मसला इतना आसान नहीं। हालान के नबी ने फिर कह रहा हूँ कि शहद अपने ऊपर हराम करार नहीं दिया था, लेकिन अबदी तौर पर आपने कहा था मैं आइंदा कभी शहद नहीं पीऊँगा। तो लेकिन कुरान ने किस उसलूब से उसको जिक्र किया, ये हसासियत होती है। अब ये आप नियाज़ातुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया, जो चीज़ लाजिम नहीं होती अपने ऊपर लाजिम कर लेना, ये नज़र है, उसकी थोड़ी सी तफसील बता दी। और ये अल्लाह ही के नाम पे, क्योंकि ये भी शान और शौकत है। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीन वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, खालिस अल्लाह के लिए अपनी नज़रों को पूरा किया करो। लिल्लाहि खालिसतन, खैर ये लिल्लाहि खालिसतन तो अरबी तफसीर की इबारत है, कुरान की इबारत नहीं है। वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, अपनी नज़रों को पूरा किया करो। ला तुहिल्लु शाइरल्लाह वल शहरल हराम वल हज वल क़लाइद, ए ईमान वालो, शाइरुल्लाह की बेहुरमती नहीं करनी, हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती नहीं करनी, और उन जानवरों की बेहुरमती नहीं करनी जो नियाज के तौर पर बैतुल्लाह भेजी जाती हैं। ये खुदा के नाम की नियाज का तकद्दुस ये है। अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे नाम की जो नजर है, नियाज है, जानवर हैं, उनकी भी तुमने बेहुरमती नहीं करनी। उन जानवरों की बेहुरमती तो एक तरफ, अल्लाह कहते हैं मेरे नाम की जो नज़र, नियाज, कुर्बानी है, उन कुर्बानी के जानवरों के गले में जो पट्टा डाला जाता है, उस पट्टे की भी तुमने बेहुरमती नहीं करनी, क्योंकि वो मेरे नाम की नज़र नियाज है। इसी से आप अंदाज़ा कर लें, अल्लाह के नाम पे जानवर है, कुर्बानी का बकरा, उसके गले में कोई पट्टा सा है, चूंकि ये अल्लाह के नाम पे कुर्बानी है, लिहाजा इस जानवर के गले में जो पट्टा, मैं इसकी तौहीन करूंगा तो ये कुफ्र हो जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने नाम की नज़र, नियाज, कुर्बानी की इतनी तकदीस सामने रखी है कि मेरे नाम का जो जानवर है जो बैतुल्लाह की तरफ भेजा जा रहा है, हादी, वो जानवर बतौर नियाज जो बैतुल्लाह की तरफ भेजे जाते हैं और हुदूद हरम में ज़बह होते हैं, क्या उनकी बेहुरमती नहीं करनी, बल्कि उनकी गर्दन में जो कलादा है, पट्टा है, उसकी भी तुमने बेहुरमती नहीं करनी। क्यों? अल्लाह के नाम पे जानवर जा रहा है, तो ये तौहीद का अमली इजहार है। और तौहीद का अमली इजहार कैसे है? अल्लाह के नाम की नियाज है। अब खुद अंदाजा कर लें, यही अल्लाह की तौहीद की शान और शौकत अगर किसी और को दे दी जाए, ये नजर अल्लाह ते नियाज हुसैन, फिर क्या होगा? फिर ये होगा हुसैन अल्लाह की तौहीद में शरीक हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह क्यों बर्दाश्त करेंगे? यही कुर्बानी से सीखने की चीज़ें जो हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। जब एक दफ़ा हम कुर्बानी करते हैं तो समझ लें जिस तरह कुर्बानी अल्लाह के नाम पे है, देग, बकरा है, चावल की देग हो, जो भी हो, बकरा, छतरा, सब कुछ एक अल्लाह के नाम पे होगा। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे देना शिर्क हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब चूंकि ये नियाज अल्लाह की है, अल्लाह ही के लिए, क्या कहते हैं, अल्लाह ही के नाम पे नियाज देनी है। अल्लाह के अलावा जो नियाज होगी वो क्या होगा? शिरक हो जाएगा। जब बंदा अल्लाह के नाम नियाज देता है तो उसके पीछे भी अकीदा होता है। क्या? ये मैं नियाज दे रहा हूँ, अल्लाह को पता है कि मैं नियाज दे रहा हूँ, अल्लाह ग़ैबदान है और अल्लाह नाफ़ी औज़ार है। ये मेरे नियाज देने पे अल्लाह खुश होकर मुझे फ़ायदा भी दे सकता है, अल्लाह न दे तो नहीं, उसकी मर्ज़ी। ज़ार, मैं अगर अल्लाह के नाम नियाज न दूँ, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी न करूँ, वो मुझे नुकसान भी दे सकता है, उसकी मर्ज़ी। समझाइए, कुर्बानी वाजिब है। आम नियाज़े जो हैं, एक दफ़ा बंदा अपने ऊपर लाजिम कर लेता है फिर भी ना दे तो वो भी वाजिब है, वाजिब को तोड़ना गलत है, अल्लाह उस पर सज़ा दे सकता है। तो जो नज़र देने वाला होता है, नियाज देने वाला होता है, उसके पीछे भी यही अकीदा होता है। अब अगर अल्लाह के नाम नियाज दें तो उसका अकीदा ये होता है अल्लाह ग़ैबदान है, अल्लाह नाफ़ी औज़ार है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे नज़र नियाज दें, जैसे नज़र अल्लाह ते नियाज हुसैन, तो यहाँ भी अकीदा यही होता है कि हज़रत हुसैन ग़ैबदान है, मैं नियाज दे रहा हूँ, उनको पता है वो मुझसे खुश हो जाएंगे और खुश होकर क्या करेंगे? मेरी बिगड़ी बना देंगे, नहीं दूंगा। समझ आई? और उनके नाम नहीं दूंगा तो फिर क्या है? वो नाराज़ भी हो सकते हैं या कम से कम मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। तो वही
मुशरिकाना अक़ीदा हो गया। तो अल्लाह की नियाज़ के पीछे मुवहिदाना अक़ीदा होता है और गैरुल्लाह की नियाज़ के पीछे क्या होता है? मुशरिकाना अक़ीदा होता है।